विद्या ऊर्जा। तो ये नेक्स्ट पार्ट है ब्लॉक 7 का। इसमें हम पढ़ेंगे राधा स्वामी सत्संग और शिरडी साईं बाबा जी के बारे में। तो सबसे पहले राधा स्वामी सत्संग समझते हैं। इसमें क्या है कि एक संत मठ होता है। संत मठ मतलब यहाँ पे अलग अलग संत जो सेंट होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल बीइंग मतलब नेचर को और उसको बताते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द रिलीजन। ये एक स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता है और इसमें रिचुअल्स बहुत कम होते हैं। इनका मेन काम होता है कि जो हमारा इनर कोर है, ठीक है, और जो आउटर कोर है वो इंटर रिलेटेड है। मतलब कि आपका जो बॉडी है और आपकी जो आत्मा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। संत मठ का जो कोर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी है वो इनर कोर ही है। उनका जो रिलीजन वो है वो इनर कोर पे ही वर्क करते हैं, मतलब आपकी आत्मा पे वर्क करते हैं। इनका कहना है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि जो मतलब जो सेंट्स द्वारा दिया गया है, ठीक है। और संत मठ जो है वो अपने इसमें भी मास्टर और डिसाइपल वाला काम होता है। यहाँ पे डिसाइपल आते हैं, मास्टर्स को सर्व करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग होता है, सत्संग संगत होती है। सब सुना होगा, आपकी मम्मी लोग सत्संग संगत में जाते होंगे, मम्मी दादी लोग। तो उसमें यही होता है, वो बैठते हैं, ध्यान लगवाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जो कंपनी और फॉलोवर्स होते हैं वो साथ में आके सत्संग को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, वेजिटेरियन खाना है, शराब नहीं पीनी है। इसके अलावा ये ज़्यादातर जो राधा स्वामी मठ है, जो सत्संग राधा स्वामी मठ है वो ब्यास, पंजाब, आगरा, यूपी, स्वामी बाग, दयाल बाग यहाँ पे मिलते हैं आपको, ठीक है। और कई सारे जो है वो अलग अलग छोटे छोटे कल्ट्स इसी राधा स्वामी सत्संग से निकल के आए, इसे हम समझेंगे। इस संत मठ का मतलब पहले समझते हैं। राधा स्वामी इज अ संत मठ विच हैज डिसाइपल्स इन द मास्टर, ठीक है। उसमें डिसाइपल फॉलोज द पाथ ऑफ द मास्टर, जो भी मास्टर बताता है उसको वो फॉलो करना होता है। इसके अलावा वो उनको गाइड करते हैं स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। उनका बिलीफ पैटर्न, उनका ध्यान दर्शन, दीक्षा लेना, रिचुअल, जो भी उनके छोटे मोटे रिचुअल्स हैं वो उनको सिखाते हैं कि किस तरह से दीक्षा लेनी है। इसके राधा स्वामी सत्संग की जो टीचिंग है वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया घर है, ना सिर्फ हमारा रियल घर, पूरी दुनिया ही हमारा घर है। अब इनके मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला मेथड इनके होता है सिमरन। सिमरन मतलब होता है बार बार जाप करना, ठीक है। सिमरन करना है, ईश्वर का सिमरन करना, जाप करना। तो इसमें क्या होता है, रेपिटेशन होता है वर्ड का, क्योंकि ये मानते हैं कि वो जो वाइब्रेशंस होती है ना बोलने से, ऑब्वियसली वाइब्रेशन तो होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपकी हायर वाइब्रेशन है तो आपकी पिच जो है वो हाई पिच है, अगर आपका लोअर वाइब्रेशन है तो लो पिच है। साइंस में कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो वाइब्रेशन से वही मतलब होता है कि जब आप कुछ बोलते हो कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। तो अगर आप अच्छा बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो आपके माइंड के साथ सिंक्रोनाइज होगी और बेनिफिट करेगी डिवोटी को। सेकंड टेक्निक है इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जिसमें ये मास्टर्स जो है वो डिसाइपल को समझाते हैं कि कैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो जो स्पिरिचुअल वेव्स होती हैं वो निकलती हैं और आपके माइंड को, मीडिएटर के माइंड को अपलिफ्ट करती हैं, ठीक है, और आपको खुशी का एहसास होता है। नेक्स्ट मेथड है लिसनिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो मतलब एक तो हो गया बोलना, एक हो गया आंख बंद करके ध्यान लगाना, दूसरा हो गया सुनना, लिसनिंग। तो जो उल्टी सीधी आवाज है उसकी जगह स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करना और ऐसी उन आवाज़ों को सुनना जैसे आपके माइंड की जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए और एक इंसान को हायर और हायर लेकर के जाए, इतना हायर लेके जाए कि उसकी बॉडी पूरी तरह से भगवान द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाए। मतलब आप अपने इतने ज़्यादा ऊपर उठ जाओ कि ईश्वर भी कहे कि अब तो ये इस धरती पे रहने लायक नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और ईश्वर आपको एब्जॉर्व कर ले, आपकी हर बुरी आदत को ख़त्म आ जाए आपके अंदर ये चीज़, तो जो सोल जो है वो फ्री हो जाएगी। तो संत मठ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मनी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मनी एक्सेप्ट नहीं करती है। इसमें एक पेट्रॉन गुरु होते हैं और एक फाउंडिंग मास्टर होते हैं। जैसे शिव दयाल सिंह और स्वामी जी वॉज द पेट्रॉन गुरु हु फाउंडेड द राधा स्वामी सत्संग। तो राधा स्वामी सत्संग स्वामी जी या शिव दयाल सिंह जी ने बनाया था। उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म शुरू किया था आगरा में 1861 में, जिसको बोलते थे सूरत शब्द योगा। सूरत शब्द योगा याद रखना है, कौन सा योगा किससे कनेक्टेड है याद रखना है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन उसको याद रखना है। इसके बाद आपका इधर जो आपका मतलब आया आपका राधा स्वामी जी का, उनका कौन सा है, सूरत शब्द योगा। और जो आपका उन में जो मतलब आपने उसमें पढ़ा था हरे कृष्णा मूवमेंट में, वो कौन सा था, भक्ति योगा, क्योंकि वो आप अष्टांग योग कर नहीं सकते तो आप भक्ति योगा। और इनका क्या है, सूरज शब्द योगा। ये किससे रिलेटेड है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं राधा स्वामी सत्संग। तो ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। राधा स्वामी सत्संग में का मतलब क्या है कि एक राधा है और एक स्वामी है, ठीक है। राधा हमारी आत्मा है और स्वामी हमारे लॉर्ड हैं। तो आत्मा के लॉर्ड, सोल और लॉर्ड का जो कनेक्शन है उसी को राधा स्वामी बोला गया है। स्वामी जी महाराज के बाद
डिफरेंट लीनेज मास्टर्स आए आगरा में और उन्होंने भी अलग अलग इसकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की। स्वामी जी का ओरिजिनल नाम जो था वो था सेठ शिवदयाल सिंह, राधा स्वामी इसीलिए बोलते थे। इसके अलावा जो लॉर्ड है सोल का, उसे राधा स्वामी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत लोग भगवान से डरते थे और बहुत ज़्यादा इनसे क्लोज थे। इसके अलावा तुलसी साहब एंड शिवदयाल जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तुलसी साहब ये तुलसीदास नहीं है, तुलसी साहब हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। तुलसी साहिब सॉ समथिंग डिफरेंट इन शिवदयाल बाय प्रैक्टिसिंग सूरज शब्द योगा। कौन सा? सूरज शब्द योगा। शिवदयाल बिकेम स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट एंड शेयर हिज ज्ञान विद दोज विलिंग टू लर्न इट। तो इन्होंने ये लर्न किया सूरज शब्द योगा और इससे इन्होंने एनलाइटनमेंट मिला और वो अब और लोगों को सिखाना चाहते हैं। ये सत्संग ऑलमोस्ट 17 साल से चल रहा है। 17 साल मतलब जब तक ये बुक लिखी गई होगी 17 साल से चल रहा है। स्वामी जी ने 2 बुक्स लिखी हैं। कौन कौन सी? एक को कहते हैं सार वचन चंद बांत और सार वचन वार्तिक, याद रखना है नाम, ठीक है। 2 हैं। इसके अलावा स्वामी जी ट्रू सेंट थे, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे, मेडिटेशन करते थे 2 घंटा का। इनके बहुत सारे जो है वो फॉलोवर्स बढ़ते चले गए इवन आफ्टर हिज डेथ। और उन्होंने माना कि स्वामी जी हैं और आगे हमको गाइड करते जाएंगे। स्वामी जी मूवमेंट आगे जाकर इनकी डेथ के बाद स्प्लिट हो गया। हर डिसाइपल ने क्या किया? अपना सत्संग शुरू कर दिया और खुद को वहाँ का लीडर बना दिया। तो जब वो स्प्लिट फॉर्मेशन हुआ तो देखते हैं कैसे इंडिविजुअल सत्संग फॉर्म हुए। सबसे पहले उनकी वाइफ ने एक सत्संग शुरू किया, राधा जी ने। राय शालीग्राम, प्रताप सिंह, इन सबका वन ऑफ द डिसाइपल जयमाल सिंह, इन्होंने सत्संग बनाया। रिवर पंजाब के आपने सुना होगा अगर जानते होंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जयमाल सिंह ने पंजाब के बनाया। सबसे ज़्यादा आज भी जानने वाला है जयमाल सिंह का। जयमाल सिंह महाराज वॉज द फाउंडर ऑफ ब्यास सत्संग। और इसके अलावा जयमाल सिंह ऑल्सो नोन एज बाबा जी महाराज वॉज पंजाबी सिख। ये पंजाबी सिख थे। इनकी टीचिंग्स हैं स्वामी जी की। महाराज और बिकेम हिज डिसाइपल, उनके डिसाइपल बन गए। बाबा सावन सिंह सक्सीडेड हिम। इसके बाद बाबा सावन सिंह आए और उसके बाद बाबा चरण सिंह आए। सबके नाम याद रखते हैं। फर्स्ट गुरु याद रखना है, फाउंडर याद रखना है और जिसकी टीचिंग सबसे ज़्यादा पढ़ाई जा रही है चैप्टर में, बस उनका याद रखना है, ठीक है। राधा स्वामी व्यास वॉज इन्फ्लुएंस्ड डीपली बाय ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एसिमिलेशन हो रहा है, याद रखेंगे। वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं एसिमिलेशन, इसका मतलब होता है कि 2 टीचिंग्स जब आपस में आकर के एक नई टीचिंग बनाती है। तो यहाँ पे ग्रंथ साहब से इन्फ्लुएंस थे, फिर राधा स्वामी जी से इन्फ्लुएंस थे। दोनों ही टीचिंग्स को इन्होंने मिलाया और इन्होंने ब्यास में सत्संग शुरू किया। तो बाबा जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। बाबा जी महाराज कौन? जयमाल सिंह। बाबा जी महाराज जो है वो उन्होंने अपना छोटी सी जगह 9 स्क्वायर फीट से शुरू किया था। ब्यूटीफुल छोटी सी कॉलोनी सेटअप की थी जहाँ पे ये सूरज शब्द योगा कराते थे। बाबा जी महाराज की डेथ के बाद 1903 में सावन सिंह जी ने प्रोसीड किया और इस तरह से ये एक बड़ी सी कॉलोनी में अब तब्दील हो चुका है। इसके अलावा जब सावन सिंह जी की डेथ हो गई 1948 में तो उन्होंने अपने सक्सेसर सरदार बहादुर जगत सिंह को सब कुछ दिया और फिर उनको महाराज चरण सिंह ने प्रोसीड किया और 1990 में उनकी डेथ हुई। गुरिंदर सिंह ढिल्लोन अभी इस टाइम पे जो है वो गुरिंदर सिंह ढिल्लोन जो है वो इसको चला रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे लंगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे कई लोगों को खाना खिलाया जाता है। हॉस्पिटल्स हैं, इवन यूएस में भी इसके ब्रांचेस हैं। गुरिंदर सिंह जी आज भी हैं और ये जो है वो सत्संग सेवा करते हैं। अभी प्रेजेंट में हैं या नहीं आप चेक कर लीजिएगा, मैं इस बुक को देख करके बता रही हूँ। एडिटिंग न्यूज़ लेटर्स एंड बिल्डिंग सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, ये लोग बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स और सेंटर्स बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ये है कि अकॉर्डिंग टू दैट टीचिंग मैन इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। सिर्फ इंसान को सिखाना फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं है। इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिला है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो जब डेथ हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तो ये जो 5 एलिमेंट है ये वापस जाके धरती पे मिल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब इंसान निर्जन या काल में जाए, आत्मा जब रिलीज हो बॉडी से, तो उसको खुशी हो। और उसको खुशी तभी होगी जब ये 5 एलिमेंट्स जो है वो प्योर फॉर्म में होंगे। तो ज़रूरी है कि इंसान का प्योरीफाई होना। डेथ इंसान का प्योरीफिकेशन करता है उसकी हर डिज़ायर से और आत्मा यूनाइटेड हो जाती है परमात्मा से। परमात्मा मतलब भगवान से। परमात्मा में आत्मा जाके समा जाती है क्योंकि वो उसी का ये हिस्सा है। तो ये इनकी टीचिंग्स थी। नाम, मिथोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी समझ लेते हैं। राधा स्वामी धाम जर्नी, द वर्ड नाम और वर्ड होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज नाम? नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब ये है जो कि नाम और द वर्ड विच क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्मिक फिनोमेना टू द स्मॉल। नाम वो वर्ड को बोला जाता है जिसने सब कुछ बनाया है, कॉस्मिक पूरे यूनिवर्स वगैरह सब कुछ लेकर, स्मॉलेस्ट एटम से लेकर। द पावर ऑफ वर्ड क्रिएटेड मैनी पावर्स इंक्लूडिंग गॉड। ईच वर्ड कैरीज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड फंक्शन। हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक फंक्शन होता है, एक कुछ मिथोलॉजी है, इससे रिलेटेड कॉस्मोलॉजी है जो अल्टीमेट गोल और डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती है। शब्द या नाम राधा स्वामी फेथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नाम की बात क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जाप का वो है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ जाप किया जाता है। 2 तरीके की डेथ होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डेथ
जहाँ पे सोल छोड़ देती है और अनकॉन्शियस डेथ हो जाती है। एक होती है वो डेथ जहाँ पे आपको मेडिटेशन के द्वारा आप अपने बॉडी को आराम से छोड़ते हो, आपकी सांसें चलती रहती हैं और आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे क्या होता है, आपका जो चक्रा होता है, चक्रा, ठीक है, आपका जो सेंटर है वो लॉर्ड गणेश से पहले कनेक्ट होता है। फिर आपका सोल धीरे धीरे जो है वो पहले वहाँ चक्रा से निकलेगी, फिर वो पहुंचेगी आपके हार्ट तक। हार्ट में कौन रहते हैं? विष्णु रहते हैं, ठीक है, सॉरी, शिव और पार्वती रहते हैं। उसके बाद आपकी वहाँ से निकलेगी आपके कंठ तक, आपके गले तक आएगी सोल। वहाँ पे कौन रहते हैं? वहाँ पे जो है वो आदि भवानी रहती हैं। और उसके बाद आपकी सोल जो है वो ब्रह्मा में जाके, विष्णु महेश में जाकर के मिल जाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी डेथ है उसमें इंसान अनकॉन्शियसली, उसे पता नहीं चलता, वो ऐसे ही अपनी शरीर को छोड़ देता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल डेथ होती है उसमें बॉडी बहुत ही खुशी महसूस करता है और उसको सारे ईश्वर का एहसास होता है, उसका बॉडी सोल बहुत अच्छे से मतलब लीव करता है बॉडी को। इसके अलावा राधा स्वामी सेक्ट्स और अलग अलग सेक्ट्स बने हुए हैं इनके, अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं, जैसे डेरा बाबा बग्गा सिंह सेक्ट, इसके अलावा बाबा खेहर सिंह जी का है, यहाँ पे लिविंग मास्टर इस वक्त बाबा खेहर सिंह जी हैं, और ये भी स्पिरिचुअलिटी और उस सब पे सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। सदगुरु किसे बोलते हैं? सदगुरु मतलब होता है ट्रू गुरु। सदगुरु मतलब वो नहीं है जो सदगुरु है, जस्सी वासुदेव जी उनका नाम नहीं, यहाँ पे बात जग्गी वासुदेव नाम है शायद उनका, हाँ जग्गी वासुदेव जी, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है सदगुरु। सदगुरु का मतलब क्या होता है? सदगुरु का मतलब होता है वो गुरु जो कि एक्चुअली जानता है कि बॉडी जो है और माइंड किस तरह से इस वर्ड से, सोशल वर्ड से कनेक्टेड है और कैसे नहीं है, उनको रियलिटी पता होती है, ट्रू रियलाइजेशन होता है। तो वो हमारा ट्रू गुरु होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है रियलाइज कराने में हैप्पीनेस के 3 कंसेप्ट। कौन कौन से? सदगुरु, कैसे ट्रू गुरु बना जा सकता है, शब्द, रियल शब्द क्या है जो आपको बोलने हैं, आप करने, आपको अपने अंदर समाने हैं, और राधा स्वामी लॉर्ड ऑफ सोल, लॉर्ड ऑफ सोल, ये 3 चीज़ें जो बताते हैं वो सदगुरु हैं। ये डिवोटी को हेल्प करते हैं उसकी जर्नी में। कौन सी जर्नी में? अपनी शरीर को खुशी से छोड़ने की, आपको तकलीफ ना होने की। ओके, तो फर्दर जो टीचिंग्स है राधा स्वामी सेक्ट की, उसमें क्या कहा है कि किस तरह से डिवोटी को जो है वो एक सिंपल लाइफ, रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीनी चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, अल्कोहल ना ले, योगा करे, मेडिटेशन करे, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को बढ़ाए, सूरत शब्द योगा करे। इसके अलावा अपने आप को जो है वो अनस्टक साउंड से, इंटरनल साउंड से कनेक्ट करे, जो कि साउंड मेडिटेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है, उसे सुने। तो ये है सूरज शब्द योगा के मतलब प्रोसीजर। अभी देखते हैं सूरज शब्द योगा क्या है। सूरज शब्द योगा जो है वो एबिलिटी जगाता है आत्मा की हायर स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, रियलिटी से कनेक्ट होने के लिए। सूरत का मतलब सोल है, शब्द का मतलब नाम है, ठीक है। तो सूरज शब्द का मतलब हो गया कि नाम लेकर शब्द अपने आत्मा को ऊपर उठाना। इसका मतलब ये है कि सोल ऑफ द इंडिविजुअल गेट्स यूनाइटेड विद डिवाइन सोल बाय कंसंट्रेटिंग ऑन डिवाइन साउंड। यानी कि अगर आपकी सोल को डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट होना है, डिवाइन सोल से कनेक्ट होना है, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट होना है, तो वो जो डिवाइन साउंड है उसको सुनिए, डिवाइन साउंड को बोलिए। सूरज शब्द योगा हेल्प करता है स्पिरिचुअलिज्म स्टेज में। और शब्द मतलब होता है अनस्टक म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक जो उल्टी सीधी नहीं है, एक ऐसी म्यूजिक जो कि आपको पीस और काम दे, जो कि वहाँ पे पूरा मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन ही उसको बनाता है। सूरज शब्द योगा इज अ मेडिटेशनल मेथड इन विच सूरत मीन्स सोल एंड द शब्द मीन्स वर्ड, समझा चुके हैं। इसका इनिशिएशन बाय लिविंग मास्टर, जो लिविंग मास्टर होता है वही सब कुछ गाइड करता है, इनिशिएट करता है और नए नए नाम रीजनरेट करता है कि, और साउंड, करंट, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, मंत्रा, वो सुमिरन, ये सब कुछ वो बताते हैं। इसके बाद अलावा राधा स्वामी कॉस्मोलॉजी, मैन इज परफेक्ट रेप्लिका ऑफ क्रिएशन। कॉस्मोलॉजी, राधा स्वामी कॉस्मोलॉजी क्या कहती है कि मैन जो है परफेक्ट रेप्लिका है क्रिएशन का, मैक्रोकॉज्म का, ठीक है। तो बेसिकली मैक्रोकॉज्म इज मेड अप ऑफ सेवरल बॉडीज विच करस्पॉन्ड विद मैक्रोकॉज्म। तो सदगुरु हेल्प टू इनिशिएट ट्रबल माइक्रोकॉज्म में ब्रिंग इट इनटू टाइम। तो ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसी कॉस्मिक एनर्जी का छोटा सा मैक्रो हिस्सा है, उस वो जैसे माइक्रो कॉस्म सा मतलब ये है कि कॉस्मिक एनर्जी का एक छोटा हिस्सा जिसमें कई सारी बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो सदगुरु, एक सही टीचर ही हेल्प कर पाता है उसको उसके सही जगह पे टाइम्स पे पहुंचाने में, ठीक है। तो वो यहाँ पे इनका मानना है। इसका रूहानी सत्संग होता है, बहुत सारे टीचर्स सूरज शब्द योगा परफॉर्म करते हैं। बोथ सन्मत एंड सूरज शब्द योगा रिक्वायर्स अ लिंग मास्टर। इनको एक लिविंग मास्टर मतलब जो कि जिंदा हो, उनकी ज़रूरत होती है, एक मास्टर की ज़रूरत होती है। रूहानी सत्संग एक मूवमेंट है जो कि राधा स्वामी सत्संग द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। और इनके पहले गुरु थे संत कृपाल सिंह, जो 1974 में इनकी डेथ हो गई। दर्शन सिंह जो है
इनके फॉलोवर, उनके सक्सेस थे, तो वो दोनों ही सेक्ट्स की एक ही टीचिंग थी। इनकी मैथ भी सिमिलर कंसेप्ट पे है। इसके बाद कृपाल सिंह रूहानी सत्संग इज अ मेथड बाय विच आत्मा कैन बी रिलीज्ड, सदगुरु शब्द सत्संग, ये भी इसी 3 फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमरन क्या है, पहली टेक्निक थी सिमरन उनकी, दूसरी टेक्निक जो है उसमें फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वेव्स को रिपीट करना होता है। नेक्स्ट मेथड में वो सुनते हैं और अपने हायर सेल्फ को इतना ऊपर उठाते हैं कि पूरी बॉडी को सुप्रीम गॉड द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं साई बाबा ऑफ शिरडी। सब खैर ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी समझते हैं। साई बाबा संस्था ट्रस्ट है एक्चुअली, जो सेटअप किया गया है साई बाबा ऑफ शिरडी में, और ये किस लिए साई बाबा के नाम पे बनाया गया है, और ये हमारे फोरमोस्ट होली मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं। इन 1922 में बनाया गया था। इनमें टीचिंग साई बाबा की बताई जाती हैं। इसमें लार्ज बिल्डिंग और हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाना बनता है डिवोटीज़ के लिए, स्मोक पॉल्यूशन के बिना खाना बनता है कैंटीन में, थ्रू आउट द डे मिलता है, कई सारी बुक्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। आपको पता होगा 1919 में साई बाबा की डेथ हुई थी, तो ये भी आपको शिरडी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लैंडमार्क्स है, ध्यान रखना है। शिरडी में कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो साई बाबा से कनेक्टेड है। आज भी उनके मॉर्टल रिमेन्स, उनसे एसोसिएटेड चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, ठीक है। जो शिरडी साई की बाबा के मंदिर गया होगा उसे पता होगा। तो समाधि मंदिर में क्या है, उनके मॉर्टल रिमेन्स है, वहाँ पे रखी गई। ऑब्वियसली माना जाता है कि किसी गुरु के, किसी संत के, जिसके भगवान के जिसके मॉर्टल रिमेन्स होते हैं, वो वहाँ से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, तो उनको वहाँ पे रखा गया है। सराउंडेड है वो मार्बल से, वहाँ पे स्लैब्स पड़ी हैं, 2 पिलर्स हैं सिल्वर के, जो कि समाधि के पीछे बने हुए हैं। साई बाबा का स्कल्पचर है इटालियन मार्बल से, उसी के पीछे, समाधि के पीछे साई बाबा की मूर्ति है जहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे जो है ऑन द फर्स्ट फ्लोर जो है कुछ उनके आइटम रखे हुए हैं। वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे पिक्चर है साई बाबा की, जहाँ पे वो लाइव साई बाबा की रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बाबा की वर्शिप सुबह 5 बजे होती है और घंटों जाती है। इसके बाद थर्सडे बाबा का जो है वो फोटो प्रोसेशन यानी कि पब्लिक डिस्प्ले के लिए निकाला जाता है। द्वारका मणि ध्यान रखना है। समाधि मंदिर हो गया, दूसरी चीज़ है द्वारका मणि। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जहाँ पे साई बाबा रहते थे, और यहाँ पे एक पत्थर है जहाँ पे साई बाबा बैठते थे। उनकी पोर्ट्रेट है, मतलब उनका फोटो है, उनका एक चैरियट है और एक पालकी है, जो कि उस दोनों रूम में रखी है, किसी ने गिफ्ट की होगी उनको। इसके अलावा साई बाबा का बाबा जहाँ पे नहाते थे स्टूल पे बैठ के वो रखा हुआ है। उनकी ऑयल पेंटिंग रखी है, एक वुडन वेसल, एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है जिस पे बाबा अपने डोनेशंस रखा करते थे। इसके बाद गुरु स्थान है, देखिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस से ध्यान रखनी है। इसके बाद एक गुरु स्थान है जहाँ पे साई बाबा जो है वो टीनेज के समय आए थे और ट्री के नीचे बैठे थे। उनका वहाँ पे फोटो रखी हुई है, एक शिवलिंग के साथ में, वहाँ पे बुल नंदी की फोटो भी है। बाबा वहीं पे सोया करते थे, वो उसे चवदी बोलते हैं। एक वुडन बेड है, ठीक है, और इसके अलावा चेयर है जहाँ पे वहाँ पे मिल सकती है। इसके बाद लेंदी गार्डन है। लेंदी गार्डन में क्या है, लेंदी गार्डन में इसको यहाँ पे साई बाबा के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, जैसे कि साई बाबा खुद यहाँ पे बैठ करके ज्ञान दिया करते थे। यहाँ पे एक नीम का ट्री भी है, इसलिए नीम का ही है या पीपल का है, देख लीजिएगा। हाँ, नीम का लिखा है इसमें, नीम ट्री है, ठीक है। तो इसको शायद एक किसी सेठ ने ले लिया था और अब यहाँ पे लोगों के बैठने की सुविधा भी होती है। तो यहाँ पे बाबा का प्लांट वो किया करते थे अपने वाटर को रोज़ सुबह शाम, नीम ट्री को। और यहाँ पे उनका, हाँ ये देखिए बहुत ही कम, हर जगह मूवी पिक्चर सब जगह बहुत कम बताया जाता है, लेकिन साई बाबा टोबैको को स्मोक किया करते थे और साथ में वो अपना सिगार अपने साथ रखा करते थे। वो सिगार के शौकीन थे, ठीक है। इनके सिगार वहाँ पे मिलते हैं आपको। इसके अलावा साई बाबा की जोत जो है वहाँ पे 24 घंटे जलती रहती है, और इसके बारे में इसमें दिया भी है आगे, सिगार का भी जिक्र आगे दिया होगा। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आगे दिया हुआ है, हमने पढ़ा था तो देखा था। लाइफ ऑफ साई बाबा शिरडी को देखते हैं। साई बाबा शिरडी स्पिरिचुअल हीलिंग पावर्स मानते हैं कि ये लोगों की परेशानी को, इन बीमार लोगों को ठीक कर सकते थे। ज़रूर कर सकते होंगे, कुछ ना कुछ इसके पीछे साइंस होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर थी, ऐसा लोगों को मानना था। साई बाबा ने मैरिज प्रोसेशन को nobody know him when Sai Baba entered Shirdi in a marriage procession। अच्छा ओके, ठीक है। मैरिज प्रोसेशन में जब साई बाबा एंटर किए तो उनको कोई जानता नहीं था, सब उनको साई बाबा इसलिए बोलते थे कि साई का मतलब सेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप उनको सिर्फ साई बोलते हो तो भी सही है। बाबा जनरली हम बोलते हैं जो इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। ये मरगोसा यानी कि नीम ट्री के नीचे मेडिटेट किया करते थे। एक
भैयाजी बाई, ठीक है, भैयाजी बाई थी जो उनको मदरली अफेक्शन माँ, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में आए थे, टीनेज में, उनको माँ मानते थे ये, और माँ की तरह उन्हें खाना रोज़ अपने हाथ से खिलाया करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये माँ ना, बाई जी बेचारी ढूंढती रहती थी उनको पूरे जंगल जंगल उन्हें खाना खिलाने के लिए। तो ये क्या किए कि एक टूटी हुई मॉस्क थी, मस्जिद थी, वहाँ आकर के ये रहने लगे। जब ये वहाँ आकर के रहने लगे तो बाई जी को आराम हो गई कि हाँ चलो उनको प्यार से खाना खिला दें। तो ही लिव टिल द एंड ऑफ हिज डेज, वहाँ पे उन्होंने रहा। उसी मॉस्क को द्वारका मई कहा जाता है जहाँ पे उनके, और वहीं पे उसी साइड में शिरडी है। इसके यंगर डेज में साईं बाबा को रेसलिंग का बहुत शौक था, देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ें शायद लोगों को नहीं पता होंगी। वो डांस करना पसंद करते थे, उनको पर्शियन और अरबी लैंग्वेज आती थी, वो कबीर के दोहे गाया करते थे, लॉन्ग लॉन्ग कुर्ता बोलते थे जिसे कफनी बोलते थे, आज भी वहाँ पे उनकी ड्रेस है, और अपने सर को वो रैप किया करते थे। इसके अलावा वो एक ईंट को सर के नीचे रख के सोया करते थे, मतलब बहुत सिंपल लाइफ जिया करते थे, और ऑर्डिनरी कंफर्ट से दूर थे। चार्मिंग और मेस्मरिक पर्सनैलिटी थी, कोई इनसे एक बार मिलता था तो उनका भक्त हो जाता था। उनको भी कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन वो भी तभी आता था जब वो किसी कोई इंसान डिवाइन उसको हर्ट करे तब। और वो हमेशा भीख मांग करके खाते थे, और वो जो खा लेके आते थे भीख मांग के, वो सबके बीच में बांटते थे, अपने भक्तों के बीच में, और कभी भी खाना स्टोर करके नहीं रखते थे। एक धुनी सेक्रेट फायर हमेशा जलती है, कहते हैं कि जिसकी मेडिसिन वैल्यू थी, बाबा के पास हमेशा जलती थी। इसके एशेस वो सर पे लगाया करते थे, जो कहते थे कि माइंड को कूल रखता है। दक्षिणा लेते थे फॉर्म ऑफ मनी, इसके बाद उसको लोगों में बांट देते थे, सिक लोगों में, नीडी, डिसेबल्ड, एल्डरली लोगों में। इसके उन्होंने गार्डन बनाया था जिसको प्लांट किया कर, वहाँ पे पानी दिया करते थे। उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, वो इसीलिए भगवान कॉमन मैन गॉड कहा गया, मतलब वो हर किसी को, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को मानते थे। उन्होंने अपनी वर्शिप अलाउ की थी क्योंकि लोगों को वो पीस देता था, तो वो कहते थे ठीक है आप कर लो पूजा, मेरे को उससे कोई बुरा नहीं लग रहा। हर क्लास और कास्ट के लोग आया करते थे बाबा के पास। नाउ पीपल वर्शिप इन बाई सीइंग इस पिक्चर, अब वो नहीं है तो लोग उनकी मूर्ति को देख के उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति आरती निकालते हैं। इसके बाद उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सब इक्वल है। इसके बाद तो उनके जो अर्ली टीचिंग्स थी वो ये थी कि उनकी टीचिंग बहुत ही प्योर और सिंपल थी। उनका ये मानना था कि लोगों को पीसफुल रहना चाहिए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। लोगों को अगर एक समवन वांट्स टू सर्च हिम, कोई उनको ढूंढना चाहे तो कोई इंसान को उसको अपने अंदर ढूंढना है, ठीक है। अगर किसी इंसान को उनको ढूंढना है तो पहले अपने अंदर ढूंढ लो। उन्होंने साई साई और ओम साई साई के 2 मंत्र दिए थे, और कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन पोस्चर नहीं दिया था, इसीलिए आसान था पुअर और अमीर गरीब सबको फॉलो करना, क्योंकि देखिए जो टीचिंग जितनी ईजी होती है इंसान उतनी जल्दी उसमें अडॉप्ट कर जाता है। उन्होंने अपनी बॉडी को 1918 बोला था मैंने, 1918 है, 1918 में उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया था, और उनका वर्क और इन्फ्लुएंस कंटिन्यू हुए अभी भी, इवन आफ्टर ही लेफ्ट हिज बॉडी। इसलिए information on Baba Leelas and miracles to remove the curtain of ignorance, a detachment from the worldly affair and activities will help devotee come closer to Dantai Baba। तो इन्होंने बेसिकली ये बोला कि एनलाइटन होने के लिए ज़रूरी है कि डिवोटीज़ को अपने अंदर से इग्नोरेंस, यानी कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अरे मेरे को क्या पता, इसे इग्नोर करना बोलता है। इग्नोरेंस को रिमूव करके ध्यान दीजिए, तभी आप जो है इस वर्ल्डली अफेयर से रिमूव हो करके अपना ध्यान एक जगह लगा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अश्योरेंस कुछ दिए थे साईं बाबा ने। साईं बाबा ने क्या क्या अश्योरेंस दिए थे, ध्यान रखने, अगर याद रहेंगे तो अच्छा है, आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। सबसे पहला था कि जो मेरी पूजा करेगा, जो शिरडी की धरती पे पैर रखेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। नो हार्म शैल बी फॉल हिम हु सेट हिज फुट ऑन द सॉइल ऑफ शिरडी। मेंटेन गुड हेल्थ, हैप्पी मूड, वुड बी सेफ एंड साउंड ऑन द सेक्रेड सॉइल ऑफ शिरडी। यहाँ पे जो आते हैं उनका अच्छा हेल्थ रहता है, प्रोटेक्शन होता है डिवोटी को। शिरडी फॉर अबाउट 60 ईयर्स हिज स्पिरिचुअल पावर्स आर गॉन इन द सॉइल ऑफ शिरडी। ये माना जाता है जब वो चले गए तो उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर शिरडी की धरती में समा गई, और इसे होली विलेज के नाम से माना जाता है। सेकंड जो टीचिंग थी कि जो भी समाधि पे आएगा उसका सारा सॉरो और सफरिंग मैं ले लूँगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो कहते हैं ना, सेंट का वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो आप वहाँ जाओगे तो आपके अंदर की निगेटिविटी भी वो अट्रैक्ट कर लेगी। वो पॉजिटिव है, आप नेगेटिव, वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। वो ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके मिलते हैं, आपकी नेगेटिविटी तब भी छोटी है उनके सामने, तो वो आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेंगे, ऐसा बोला। फिर बाबा लाए उदी और द सैक्रेड ऐश। देखिए यहाँ पे वो जिक्र आ गया कि बाबा जो है के पास में ही उदी और उनकी सैक्रेड ऐश रखी हुई है। मेक्स अ डिवोटी रिलीज ऑल द इमोशन ऑफ लव नियर द समाधि। उनकी सैक्रेड ऐशेज रखी हुई हैं उदी, ठीक है। इस वहाँ पे इंसान अपने सारे इमोशंस निकाल देता है। दो आई नो मोर बी इन फ्लैश एंड बर्ड। उन्होंने कहा कि अब मैं भले ही अब इस इंसानी रूप में नहीं जिंदा हूँ, आई विल प्रोटेक्ट माई डिवोटीज़।
तो जो भी मैंने अर्थ को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी समाधि में सब एनर्जी रख के जा रहा हूँ। जो भी यहाँ आएगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। इसके अलावा मेरे में ट्रस्ट करो और प्रेयर आपकी फिर आंसर की जाएंगी। पहले ट्रस्ट करिए तब आपकी प्रेयर आंसर्स की जाएंगी। तो जो सेक्रेड ऐश हैं, लोगों ने उसको जो है वो माना है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उनकी वजह से। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि मानो मेरी आत्मा अमर है और अपने लिए इस चीज़ को मान के चलो। तो स्पिरिट ऑफ गुरु इज़ इमोर्टल। स्पिरिट इमोर्टल होती है, वो कभी भी मरती नहीं है और वो हमेशा जो है वो ज़िंदा रहती है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हेल्प करें उनको। लोगों ने कहा है कि नहीं, उनके मंत्रा और ये सब करने से उनको लाइफ चेंज हुई है। और इसके अलावा शोज ऑन टू मी हु सॉट रिफ्यूज एंड बीन टर्न्ड अवे। तो इन्होंने ये बोला है कि दोज हु विजिट हिम पॉजिटिवली बेनिफिटेड विद द राइट स्पिरिट। अब वही बेनिफिट होंगे जो सच में किसी सही मोटिवेशन के साथ आएंगे। अब कोई अगर जुए में वाला पहुंच जाता है कि भाई मेरी चोरी नहीं हो रही है, बाबा मदद करो, तो बाबा उनकी मदद नहीं करेंगे। ये यहाँ पे बोलना चाहिए, राइट मोटिव के साथ आइए। और इसके अलावा आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपकी स्पिरिट सही गाइड होनी चाहिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, इसका डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड अटेंशन के साथ अगर आप आओगे, गलत एटीट्यूड के साथ आएगा तो आपकी हेल्प नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपका बर्डन कम करूँगा। तो इन्होंने यहाँ पे बात बोली है, निगेटिव थिंकिंग आपकी कम हो गई, आपकी एविल टेंडेंसी कीर्तन भजन करने से, मेडिटेशन प्रेयर करने से कम होगी। तो यहाँ आइए और अपना ध्यान लगाइए। उनकी धुनी से काफ़ी लोगों ने कहा है कि मिरेकल्स होते हैं, उनके सॉरोज का सफरिंग कम हो जाती है। और उन्होंने बोला है कि नॉक एंड द डोर शैल ओपन, आस्क ही शैल बी ग्रांटेड। यानी कि जो कुंडी खटखटाएगा उसी को ही मिलेगा एंट्रेंस का रास्ता। तो जो सच में आवाज़ लगाएगा जा करके, जो कहेगा कि मुझे ज़रूरत है, यानी कि नॉकिंग का मतलब क्या है कि मेडिटेशन और चैंटिंग और मंत्रा, मतलब जो मेहनत करेगा, जो सच में कुछ एक्शन लेगा, उसी को रिजल्ट मिलेगा। तो बाबा विद ह्यूमिलिटी एंड लविंग एंड अफेक्शनेट, ये सब चीज़ें। इसके बाद लास्ट है, टू हिम सरेंडर टू मी टोटली आई शैल बी इंडेप्टेड। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझ में विश्वास दिलाओगे ना, और मैंने देख लिया कि आप ऐसे डिवोटी हो जो कि मुझ में पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो और मेरी बताई हुई शिक्षा पे आगे बढ़ रहे हो और लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो, तो मैं आपका इंडेप्टेड रहूँगा कि मैं नहीं हूँ लेकिन आप मेरे डिवोटी हो के वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं आपका ऋण मानूंगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऑल द एश्योरेंस मेंशन अबव प्रोवाइड प्रॉमिस दैट नो हार्म शैल बी बिफॉल ऑन एनीवन हु कम टू द सॉइल ऑफ शिरडी। तो ये डिवोटी और गुरु के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से सरेंडर कर देते हैं लोग। साईं बाबा के मिरेकल और पैराबल्स की बात करें तो बहुत सारे मिरेकल है। लोगों ने कहा है कि उनकी जो उडी है, ऐश है, उसके पास आने से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हेमंत पन एक उनके कोर्स डिसाइपल थे जिन्होंने कहा था साईं बाबा जब वीट जो है वो पीस रहे थे उसमें चक्की में, तो लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बाबा ने कहा क्योंकि उनको इस बॉर्डर जो है विलेज के वहाँ पे फ्लोर डालना है। आपने सुना होगा क्योंकि उनका कहना था कि कॉलेरा एपिडेमिक आने वाला है। कॉलेरा जानते होंगे बीमारी के बारे में, तो वो आने वाली है, तो इसलिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने ऐसा किया और इससे सच में मेडिकल कुछ वैल्यू हुई। इसके अलावा बहुत सारे वो एंटीसेप्टिक और वायरसेस बैक्टीरिया को मारने में भी हेल्प किया। इसके बाद वो जो नीम का पत्ता था, कहते हैं नीम वहाँ की मीठी है, उस पत्ते को ऐसा मानते हैं लोग कि वहाँ की नीम मीठी है। इसके बाद प्लेस ऑफ द नीम ट्री वॉज परचेज बाय विनायक सेठ। हाँ देखिए, ये सेठ थे जिन्होंने परचेज किया इस जगह को और यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस बनाया पिलग्रिम्स के लिए। 2 अदर वडास वर बिल्ड बाय काका साहब दीक्षित एंड मिस्टर बूटी। दोज हु बूटी होगा या बूटी पता नहीं, देख लेगा। दोज हु बिल्ड द वादास वर फिल्म devotees of Sai Baba। ठीक है, Sai Baba was initially interested in wrestling and when he lost wrestling bout with Tamboli a wrestler। जब उन्होंने ये हार गए तो ये आए, इन्होंने सोचा अपना तरीका, मतलब होता है ना एक इंसान निराश हो जाता है, तो इन्होंने बिल्कुल हार गए और ये निराश हो गए। और फिर क्या हुआ कि he opted to wear a coffin, a langot and covered his head with a cloth। तो इन्होंने कफिन पहनना शुरू कर दिया, अपने सर को ढकना शुरू कर दिया और इनके हाथ में देखिए he possessed a चिल्लम, ठीक है, टोबैको, a tin pot, फ्लोइंग कफनी, हेड क्लोथ एंड अ शॉर्ट स्टिक। समझना है इस चीज़ को। ठीक है, साईं बाबा का पहला मिरेकल ये माना जाता है कि जब मस्जिद में जब ये जहाँ पे लैंप जलाया करते थे तो जो ऑयल शॉपकीपर था वहाँ से वो मांग के लाते थे, उसने मना कर दिया था कि नहीं देना है, तो साईं बाबा ने सूखी बत्ती जलाई थी फिर भी दिया जला था।
ठीक है। इसके अलावा दूसरी स्टोरी ये भी लोग सुनते हैं कि साईं बाबा और जवाहर अली दोनों ही मौत में रहा करते थे। जवाहर अली बहुत ही फेमस फ़कीर थे, लेकिन बहुत ही उन्हें घमंड था और वो साईं बाबा को हमेशा मतलब नीचे दिखाया करते थे और काफ़ी गुस्से थे और गलत तरीके से बिहेव किया करते थे। तो जवाहर अली को उन्होंने कह तो नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके साथ रहते थे, लेकिन एक दिन जवाहर अली को एहसास हो गया कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, फिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी। तो ये इसलिए उनका वो माना जाता है कि मतलब जो इंसान सच्चा होता है ना, वो भले ही कोई एक्शन ना ले, जो बुरे लोग होते हैं आसपास से हट ही जाते हैं। अगर आप सच में विश्वास रखते हो कि आप अच्छे इंसान हो और आप सही रास्ता पकड़ते हो। तो अनदर स्टोरी इज़ अबाउट अ ओल्ड वुमेन बाईजाबाई हु यूज़ टू सर्च फॉर साईं बाबा, यही जो उनको खाना खिलाया करती थी। और बाबा फिर उनको बुरा लगा, बाबा ने वहाँ रहना बंद कर दिया और घर आकर के रहने लगे, मतलब मस्जिद के पास। इसके अलावा बाबा ने सेल्फलेस सर्विसेज की थी, ठीक है। उन्होंने हैंग इट विद रैक्स एंड यूज फॉर स्लीपिंग। इसके अलावा बहुत सिंपल लाइफ जिया करते थे और ये सब। तो बाबा ये मतलब बेसिकली ये यहाँ पे कुछ उनके मिरेकल्स थे। इसके बाद कुछ और, एक सेकेंड, ओह ओके, हाँ ठीक है, कुछ और मिरेकल्स है। इसमें क्या है, 1990 में भीम जी पाटिल जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे थे, कोई रेमेडी नहीं मिल रही थी। देखिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है, बेसिक चीज़ें, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना है, तो वो लिखने में आपको एक आसानी हो जाएगी। तो उनको ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम था, कुछ मिल नहीं रहा था, उन्होंने बाबा के पास गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बेसिकली उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई, इंक्लूडिंग 2 मेडिकल ड्रीम्स इन है। तो ये सब चीज़ें, वन ड्रीम वॉज टू विटनेस एज अ बॉय हु इज पॉज बिफोर द मास्टर। इसके बाद गणपत शिवरी मलेरिया, ये सब इतना ज़्यादा ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, कुछ ये आपको कंटेंट है, आप जितना ज़्यादा लिख सको उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली वो ध्यान रखना है कि जो साईं बाबा के इम्पॉर्टेंट मतलब जो चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, उनके नाम, उनके सिग्निफिकेंस, उनकी टीचिंग्स, कि वो कैसे सिंपल थी, ईजी थी, कितने लोग इन्वॉल्व होते थे, उनके मिरेकल्स थे, इस पे लोगों को भरोसा था। तो ये सब चीज़ें थी। इसके बाद साईं बाबा बहुत अनऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। वो पुराने समय को लेकर के नहीं चलते थे, वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स थे, लोगों की मदद करते थे, वुमेन और इस समय फ़र्क नहीं करते थे। इसके अलावा अनदर स्टोरी है ब्रह्मजन की, गॉड नॉलेज की, जहाँ पे ही आस्क्ड अ बॉय टू गेट 5 रुपी लोन फ्रॉम द नेबरहुड इन विच ही वॉज अनसक्सेसफुल। तो ऐसा हुआ था कि एक ब्रह्मजन एक बहुत ही अमीर आदमी इनके पास आया था और उन्होंने कहा था बाबा मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक बॉय से कहा जाओ उससे 5 रुपये का लोन लेकर के आओ। तो उन्हें पता था कि ये रिच आदमी 5 रुपये का लोन भी नहीं देगा। तो उन्होंने वही बोला कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है ना, तो पहले अपनी इन चीज़ों को सरेंडर करो, 5 सेंसेस को, 5 प्रणास को, माइंड को, इंटेलेक्ट को और इको को, उसके बाद ही आप कुछ बड़े बन सकते हो। तो इस तरह की स्टोरी है कि मतलब ये गुरु लोग ऐसे बताया करते थे उल्टे तरीके से, कि ताकि इंसान को सही से समझ में आए कि पहले उस ग्रीड और डिज़ायर से अलग होना है। तो राइट शॉर्ट नोट और लाइफ ऑफ साईं बाबा। आई होप दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड फॉर यू राइट टिल नाउ, और ऑल द बेस्ट। आई विल ट्राई टू अपलोड फ्यू अदर यूनिट्स. Good luck. Have a good day.